हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं वर्णमाला की दूसरी क्लास, जिसमें आज हम करेंगे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं और मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो और जीवा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आज हम ये सब पढ़ेंगे। तो देखें, आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी दूसरी क्लास होगी किस चीज़ की? वर्णमाला की। ठीक, किसकी होगी? वर्णमाला की। तो देखें, शुरू करते हैं। तो जो आज पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे कि पहले पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखें, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, ये होते हैं हमारे तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखें, कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो कौन कौन से होते हैं? देखें, यहीं पे ऐसे करके मैं लिख देती हूँ साथ के साथ ही। तो हमारा जो पहला होगा हमारा कौन सा? ह्रस्व स्वर। पहले की बात करेंगे, क्या? ह्रस्व स्वर। ठीक, देखो, ह्रस्व स्वर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लघु भी बोलते हैं। क्या? इसको हम लघु बोलते हैं। दूसरा होगा हमारा कौन सा? दीर्घ स्वर। ठीक, दूसरा क्या होगा हमारा? दीर्घ स्वर। इसको हम बोलते हैं गुरु। इसको क्या बोलते हैं? गुरु। ठीक, तीसरा होगा हमारा कौन सा? पुलुप्त स्वर। तीसरा हो जाएगा हमारा कौन सा? पुलुप्त स्वर। ठीक, क्या हो जाएगा? पुलुप्त स्वर। अब देखें, इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, इसको हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं, तो इसको हम लघु भी बोलते हैं। लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। क्या होता है? लघु का अर्थ छोटा। गुरु का अर्थ होता है क्या? बड़ा। गुरु का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो देखिए, जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर को हम क्या? एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। और दीर्घ स्वर को हम क्या? द्विमात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं। और पुलुप्त स्वर को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम त्रिमात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं। किसको? पुलुप्त स्वर को। अब बात करते हैं किसकी? ह्रस्व स्वर की, कि ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या है और ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर रखे जाते हैं। तो देखिए, पहले बात करेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। क्या? तो पहले जो बात करेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो देखें, जिन जिन स्वरों के, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। क्या? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब बताएंगे इसमें ह्रस्व स्वर में हमारे कौन कौन से स्वर आते हैं, वो देखेंगे कि ह्रस्व स्वर में हमारे कौन कौन से स्वर आते हैं। तो देखिए, इसमें जो आएंगे हमारे, जैसे हमारे इसमें आते हैं, अब देखिए ह्रस्व स्वर में हमारे कौन कौन से आएंगे। जैसे इसमें आता है हमारा क्या? ए। एक आता है इसमें छोटी ई, एक आता है इसमें छोटा ऊ, और एक इसमें आता है ये रैसे ऋषिवी। क्या? रैसे ऋषिवी जो इसी में आता है। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी? दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? देखें, कि जिन स्वरों के उच्चारण में किससे? ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे,
अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, या फिर हम कह दें क्या, गुरु स्वर, क्या कहते हैं, या फिर हम बोल देते हैं क्या, द्विमात्रिक स्वर। क्या बोल देते हैं, द्विमात्रिक स्वर। अब देखिए, अब इनमें हमारे कौन कौन से आते हैं, किसमें, अब इसमें देखो, इसमें हमारे कौन कौन से होंगे, इसमें आएगा हमारा क्या, आ, ठीक, क्या आएगा, आ, इसमें आएगी कौन सी, हमारी बड़ी ई, क्या आएगी, इसमें आएगी बड़ी ई, इसमें आएगा कौन सा, हमारा बड़ा ऊ, इसमें आएगी ए, इसमें आएगी आई, फिर क्या आएगा, इसमें आएगी ओ, उसके बाद आएगा ओ, ठीक, तो ये आते हैं इसमें। तो ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है, 7, कितनी होती है, 7, इनकी संख्या कितनी होती है, 4, किसकी, दीर्घ स्वर, वो सॉरी ह्रस्व स्वर की, इनकी संख्या कितनी होती है हमारी, 7, किसकी, गुरु स्वर की। अब बात करते हैं हम किसकी, पुल्लिंग स्वर की। अब बात करेंगे किसकी, पुल्लिंग स्वर की। देखो, इसके पुल्लिंग स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में ठीक, जिन स्वरों के उच्चारण में किससे, ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व स्वर से क्या, ह्रस्व स्वर से कितना, 3 गुना अधिक समय लगे, 3 गुना अधिक समय लगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें पुल्लिंग स्वर कहते हैं, या हम इनको कह देते हैं क्या, त्रिमात्रिक स्वर। ठीक, त्रिमात्रिक, जैसे कि इसमें क्या आएगा हमारा, जैसे हिंदी में लिखते हैं क्या, 3, 3, इसे बोलते हैं 3 इकाई। अब हमने क्या लिखा, इसमें जैसे लिखा ओम, क्या लिखा हमने, ओम, जिसे हम ज़्यादा, मतलब जिसे हम खींच के बोलते हैं, ज़्यादा ही खींच के बोलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, पुल्लिंग स्वर। क्या कहते हैं उसको, पुल्लिंग स्वर। तो ये हमने क्या करे, ये हमने पढ़े हैं अब मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे अब किसके आधार पर, जो हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जीवा के आधार पर, किसके आधार पर, जीवा के आधार पर। स्वर कितने प्रकार का होते हैं, देखो जीवा के आधार पर भी स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है हमारा पश्च स्वर। तो देखे शुरू करते हैं किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। देखे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ओ सॉरी, मात्रा के आधार पर नहीं, जीवा के आधार पर। ठीक, किसके आधार पर, जीवा के आधार पर। ठीक, मैंने क्या बोला है कि जीवा के आधार पर, या फिर मैं बोल दूं कि जीव के आधार पर। या मैं लिख देती हूँ जीव के आधार पर, किसके आधार पर, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। कैसे कैसे होता है, देखें कैसे कैसे होगा ये। पहले क्या होगा हमारा, अग्र स्वर, दूसरा क्या होगा हमारा, कौन सा, मध्य स्वर, क्या है, मध्य स्वर। तीसरा क्या होगा हमारा, पश्च स्वर। ये किसके आधार पर है, जीवा के आधार पर। किसके आधार पर, ये हो गए हमारे जीवा के आधार पर। अब देखें आगे। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, पहले करेंगे हम अग्र स्वर की बात, कि अग्र स्वर किसे कहते हैं। देखिए कि अग्र स्वर किसे कहेंगे, कि जिन स्वरों के उच्चारण में क्या बोलेंगे मैंने, कि लिखेंगे हाँ, तो देखें आगे कि यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जिन
जिन स्वरों के उच्चारण में किसका, जीव का, जिन स्वरों के उच्चारण में, या मैं कह दूं जीवा का अग्रभाग क्या सक्रिय हो, ठीक, क्या हो, सक्रिय हो या फिर कार्य करे। मैं यहाँ पर सक्रिय ही लिख देती हूँ, सक्रिय हो, उसे क्या, उन्हें क्या कहते हैं, अग्रस्वर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको हम अग्रस्वर बोलते हैं। तो अग्रस्वर हमारे कौन कौन से अग्रस्वर कहते हैं, तो देखें अग्रस्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे कि अग्रस्वर में बताएंगे इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं। देखो अग्रस्वर में आती है हमारी छोटी ई, एक आएगी इसमें हमारी बड़ी ई, एक आएगी ए से एड़ी, और इसे बोलते हैं आई से ऐनक। तो इसमें जो संख्या होगी कितनी होगी, 4। क्या होगी, इसमें जो हमारी संख्या होगी 4। अब बात करते हैं किसकी, मध्य स्वर की, किसकी, मध्य स्वर। अब देखें मध्य स्वर की परिभाषा क्या होगी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग, जीवा का मध्य भाग क्या हो, सक्रिय हो या काम करता हो, क्या उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। अब देखें मध्य स्वर में हमारा कौन सा आता है, मध्य स्वर में हमारा एक आता है, जैसे क्या, ए, क्या आता है, ए। अगर मैं ए की बात करूं तो देखो ए क्या है, ए एक उदासीन है, ए क्या है, एक ये उदासीन स्वर है, क्या है, उदासीन स्वर है, ठीक। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक। अगर मैं कहूँ कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वर 10 प्रकार के होते हैं। उसमें हम किसको हटा देते हैं, इस ए को हटा देते हैं, क्योंकि ए जो है एक उदासीन है और ए की कोई मात्रा नहीं होती। तो उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, ठीक। कितने प्रकार के, 10। अब बात करते हैं हम किसकी, पश स्वर। पश स्वर कैसे कहते हैं, देखें जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग सक्रिय हो, या काम करता हो, कार्य करता हो, सक्रिय हो, उन्हें क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। तो पश्च स्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं, देखें जैसे कि देखो एक यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ पर हो गए, 5 हो चुके इसमें, ठीक। अब देखें पश्च स्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है आ, एक आता है छोटा ऊ, एक होता है क्या, बड़ा ऊ, क्या होता है, बड़ा ऊ, एक होता है हमारा कौन सा, ओ, ठीक, एक होता है हमारा कौन सा, औ, क्या होता है, औ। तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे पश्च स्वर में। किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे पश्च स्वर में। तो हमने मात्रा के आधार पर पढ़ लिए, हमने जीवा के आधार पर पढ़ लिए। अब देखते हैं आगे, अब जो आगे करेंगे अब उसकी बात करते हैं। आगे क्या है, हाँ आगे पढ़ेंगे हम मुख खुलने के आधार पर। किसके आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है, तो उनका होता है हमारे 4 प्रकार से, जिसे अब हम पढ़ेंगे आगे। देखें
ठीक, किसके आधार पर पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे हम मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। कैसे कैसे होता है देखें, कैसे कैसे होगा वो देखें। तो पहले की बात करते हैं हम, पहला क्या होगा हमारा? तो जो पहला होगा वो होगा हमारा सम्मिश्र स्वर। अब बताएंगे कि सम्मिश्र स्वर किसे कहते हैं। पहला क्या होगा हमारा? सम्मिश्र स्वर। इसकी परिभाषा क्या मैं साथ के साथ लिखा दूंगी, किसकी? इनकी ऐसे ही लिखते जाऊंगे और इनके बारे में साथ के साथ बताते जाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। उसमें हम पढ़ेंगे इसका पहला प्रकार कौन सा? सम्मिश्र स्वर। ठीक, पहले पढ़ेंगे हम क्या? सम्मिश्र स्वर। अब देखिए सम्मिश्र स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता हो उसे उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सम्मिश्र स्वर कहते हैं। उन्हें सम्मिश्र स्वर कहते हैं। अब देखो जैसे सम्मिश्र स्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं? किसमें? जिसमें मुख हमारा मतलब बंद रहता हो। तो इसमें हमारे जो आते हैं वो आते हैं 4। देखें 4 इसमें कौन कौन सा आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। 4 जो आएंगे इसमें हमारे वो कौन कौन से आएंगे? देखो एक तो आएगी इसमें हमारी छोटी ई, एक आएगी इसमें हमारी बड़ी ई, एक आएगा इसमें हमारा ऊ, और एक आएगा इसमें बड़ा ऊ। तो ये आते हैं हमारे 4 किसमें? सम्मिश्र स्वर में आते हैं हमारे कितने? 4। अब बात करते हैं आगे। अगर बात करते हैं किसके? अर्ध सम्मिश्र स्वर की। किसके? अर्ध सम्मिश्र स्वर। देखिए अर्ध सम्मिश्र स्वर किसे कहते हैं? दूसरा होगा हमारा कौन सा? अर्ध सम्मिश्र स्वर। अर्ध सम्मिश्र स्वर किसे कहते हैं? सम्मिश्र स्वर किसे कहते हैं कि जिस स्वर का उच्चारण मुख बंद रहता हो। क्या? मुख बंद रहता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र स्वर कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं किसके? अर्ध सम्मिश्र स्वर की, कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता हो, आधा बंद रहता हो, उन्हें अर्ध सम्मिश्र स्वर कहते हैं। अर्ध सम्मिश्र स्वर कहते हैं। अब बताओ अर्ध सम्मिश्र स्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं? किसमें? अर्ध सम्मिश्र स्वर में हमारे इसमें आते हैं 2। जैसे कि कितने आते हैं? इसमें आएंगे हमारे स्वर 2। कौन कौन से आते हैं देखें किसमें? अर्ध सम्मिश्र स्वर में। तो देखो ये आते हैं 2। कौन कौन से? एक तो आता है इसमें ए और एक आता है औ। क्या आता है? औ। तो ये किस में आते हैं? हमारे अर्ध सम्मिश्र स्वर में। ठीक, अर्ध सम्मिश्र स्वर में। अब बात करते हैं आगे। आगे किसकी बात करेंगे? आगे करेंगे हम किसके पे? अब करते हैं किसकी? विवृत स्वर के बारे में। किसके में? विवृत स्वर। तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारा? विवृत स्वर। अब बताएं कि विवृत स्वर किसे कहते हैं, किसके बारे में? अब विवृत स्वर किसे कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख
क्या बोला है मैंने कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कैसा रहता हो, मुख पूरा खुला हुआ रहता हो, मुख पूरा खुला रहता हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलेंगे हम विवृत स्वर। उन्हें बोलेंगे क्या? विवृत स्वर। यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या बोलेंगे? उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। मैं कहूँ कि विवृत स्वर में कौन सा आता है? पूरा खुला हुआ रहता है, तो विवृत स्वर में हमारा एक आता है। जैसे कौन सा आता है? एक हमारा इसमें आ, क्या आता है? आ, ठीक, यह आता है आ। किस में आता है? विवृत स्वर में। अब बात करेंगे अर्धविवृत स्वर की। किसकी बात? अर्धविवृत स्वर की। अगले पेज पे देखते हैं अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं। देखें क्या अर्ध, अब बात करें किसकी? अर्धविवृत की। तो देखें तो अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं? क्या अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा क्या है? कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कैसा रहता हो? मुख आधा खुलता हो। मुख जो है आधा खुले, मुख आधा खुलता हो, आधा खुलता हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। उन्हें अर्धविवृत स्वर अब इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं? किसमें? अर्धविवृत स्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं? जैसे कि इसमें आएंगे हमारे अर्धविवृत में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है इसमें हमारा ए, एक आता है आई, क्या आता है? आई। एक आता है इसमें औ। तो इसमें हमारी संख्या कितनी आती है? 3। कितनी आती है? 3। तो ये हमने किसके आधार पर पढ़े थे? ये पढ़े थे हमने मुख खुलने के आधार पर। किसके आधार पर? मुख खुलने के आधार पर। अब बात करते हैं आगे। देखें अब पढ़ेंगे आगे। हाँ, अब देखते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे किसके आधार पर? ओष्ठवृत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? या कि होठ के आधार पर, कि होठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, होठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कौन कौन से होता है? देखें यहीं पे लिख देती हूँ मैं। पहले की बात करें तो पहला इसमें हमारा क्या होगा? पहला होता है हमारा व्रतमुखी। पहला क्या होता है हमारा? व्रतमुखी। दूसरा होता है हमारा क्या? अव्रतमुखी। दूसरा क्या होता है हमारा? अव्रतमुखी। दूसरा क्या होगा हमारा? अव्रतमुखी। अब देखें कि व्रतमुखी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी? व्रतमुखी की परिभाषा क्या होगी? कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ क्या? होठ गोलाकार होते हैं,
तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं व्रतमुखी। क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं व्रतमुखी। कि जिन स्वर के उच्चारण में हमारे होठ क्या गोलाकार होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, व्रतमुखी। अब हमारे व्रतमुखी में कौन कौन से आते हैं वे देखते हैं। कौन कौन से आएंगे किसमें, व्रतमुखी में हमारे कितने आते हैं, इसमें आते हैं 4। कौन कौन से आते हैं, देखो पहले आएगा इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ आएगा, एक आएगा औ, एक आएगा इसमें क्या ऊ। तो इसमें जो संख्या आएगी वो आएगी कितनी, 4। कितनी आती है, 4। ठीक, 4 किसके आधार पर, व्रतमुखी पर। क्या होगी परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ हमारे गोलाकार होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं व्रतमुखी। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, अब पढ़ेंगे किसके, अव्रत बारे में। किसके में, अव्रत के में। देखें यहाँ से लिख दी मैं इसकी परिभाषा कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम व्रतमुखी, अव्रतमुखी। सॉरी, क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अव्रतमुखी। होठ गोलाकार नहीं होते हैं उनको कहते हैं हम अव्रती। अब इनमें हमारे कौन कौन से आएंगे, देखो एक क्या आएगा इसमें हमारा आ, क्या आएगा आ, छोटी ई और बड़ी ई, और क्या ए और आई। तो ये आते हैं हमारे किसमें, किसमें आते हैं, अव्रतमुखी में। किसमें आते हैं, ये आते हैं हमारे अव्रतमुखी में। ठीक, क्या अव्रतमुखी में, ये है बड़ी ई। ठीक, अव्रतमुखी में। तो हमने किसके आधार पर दिया, होठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, अब बात करते हैं आगे, किसकी बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं। अच्छा, मैं कहूँ कि, अगर मैं कहूँ कि ये बताओ कि जो प्राकृतिक स्वर है वो कौन कौन से होते हैं। जो कोई प्राकृतिक स्वर होते हैं हमारे 3, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। जो हमारे प्राकृतिक स्वर होते हैं वो होते हैं हमारे 3। देखे कौन कौन से, क्या बोला है मैंने कि प्राकृतिक स्वर जो होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं। तो बताएंगे कि प्राकृतिक स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इनकी संख्या होती है 3। कौन कौन से होते हैं, ए होता है एक तो हमारा, एक होती है छोटी ई और एक होता है छोटा ऊ। तो ये हमारे क्या है, प्राकृतिक स्वर। क्या है, प्राकृतिक स्वर। ठीक, अब मैं कहूँ कि हमारे क्या, अगर मैं कहूँ कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, हमारे संयुक्त स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। तो देखो संयुक्त स्वर हमारे, तो बताएंगे कि संयुक्त स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं, देखें एक तो होगा हमारा ए, एक होता है ए, एक होता है ओ और एक होता है हमारा क्या, औ। तो ये होते हैं हमारे क्या, संयुक्त स्वर। ठीक, क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम क्या, संयुक्त स्वर। ठीक, क्या होता है, संयुक्त स्वर। ए के बारे में तो मैंने तुम्हें बता दिया, किसके बारे में, ए के बारे में, कि ए क्या है, ए हमारा एक उदासीन है। क्या है, उदासीन। इसको हम, और उदासीन स्वर है, इसको हम क्या बोलते हैं, और इसको हम केंद्रीय भी बोलते हैं। इसको हम क्या, केंद्रीय स्वर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको हम केंद्रीय स्वर भी बोल सकते हैं। क्या, इसको हम केंद्रीय स्वर भी बोल सकते हैं। कैसा है ये, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। पढ़ा अभी मैंने पीछे करा दिया था कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। कहे कि उच्चारण मात्रा नहीं होती। कहा कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। जबकि इसको ए को हटा दिया जाता है। ठीक, तब होते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 10 प्रकार के। आगे बात करते हैं, आगे देखें क्या, अब देखें आगे। अब मैं कहूँ किसके बारे में, कि अब बात करते हैं हम, हाँ अब देखो अब पढ़ेंगे हम आगे, आगे पढ़ेंगे हम किसके बारे में, कि आगे, हाँ, कि अनुस्वार कौन सा होता है, हमारा विसर्ग कौन सा होता है, चंद्र बिंदु कौन सा होता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, किनके बारे में, कि विसर्ग क्या कौन सा होता है, हमारा अनुनासिक कौन सा होता है, किसे कहा जाता है, किसे नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख दे कि क्या, परंपरागत। किसके आधार पर, परंपरागत। ठीक, किसके आधार पर, परंपरागत
परंपरागत के आधार पर अतिरिक्त लिख देती हूँ कि अतिरिक्त, ठीक, क्या परपरागत। तो आगे क्या है, इसके आधार पर पढ़ेंगे वर्ण, किसके आधार पर, अतिरिक्त वर्ण। तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे कितने, ये होते हैं हमारे 3, ठीक, क्या होते हैं 3, ठीक, कितने होते हैं 3। क्या बोला है मैंने कि परंपरागत अतिरिक्त वर्ण कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे 3, ठीक। कौन कौन से होते हैं, देखें ये होते हैं हमारे कौन कौन से, एक तो होगा हमारा ये वाला, क्या होगा, एक ये वाला, एक होता है हमारा ये वाला, और एक होता है हमारा ये वाला। अब देखें इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम चंद्र बिंदु। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चंद्र बिंदु, ठीक। इसको क्या कहेंगे, चंद्र बिंदु। इसको बोलते हैं क्या, अनुस्वार। इसको क्या बोलेंगे हम, अनुस्वार, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। इसको बोलते हैं हम क्या, विसर्ग। इसको हम क्या बोलेंगे, विसर्ग बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम विसर्ग कहते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब देखे हैं पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम इसके बारे में, चंद्र बिंदु के बारे में। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको अनुनासिक भी बोलते हैं हम, किसको, इसको बोल देते हैं हम अनुनासिक, ठीक, कितने, अनुनासिक। अब देखें बात करेंगे पहले किसके बारे में, अनुनासिक के बारे में, ठीक। तो देखिए अनुनासिक, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम पहले, किसके बारे में, अनुनासिक। क्या बोलते हैं इसको, चंद्र बिंदु भी। मैं यहाँ पर बना देती हूँ ऐसे करके, ठीक, ऐसे। अब देखें कि इसको हम क्या कहते हैं, किसको, इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिनके कि जिसमें नाक से तो कम हवा निकले, क्या, जिनसे नाक में से कम, अच्छा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जिनसे नाक से, जिनसे नाक से कम वायु, जिनसे नाक से कम वायु निकले, कम वायु और मुख से अधिक वायु निकले, मुख से क्या, अधिक वायु निकले, नाक से तो कम निकले और मुख से ज़्यादा निकले, अधिक निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अनुनासिक बोलते हैं, अनुनासिक कहते हैं, उन्हें अनुनासिक कहते हैं, ठीक। उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, ठीक। अब देखें कि इनमें, अब ये किस में होते हैं, उच्चारण, लिखा है कि उच्चारण में, ये क्या है, उच्चारण में यह है तत्भव शब्दों में, ठीक, लिखा है कि मैंने उच्चारण में यह तत्भव शब्दों में प्रयोग होते हैं, तत्भव शब्दों में प्रयोग होते हैं, ठीक। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसके एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे देखें। जैसे कि मैंने लिख दिया क्या, गांव, जैसे कि लिख दिया हमने क्या, चांद, क्या लिख दिया, चांद, ठीक। जैसे कि हमने लिखा कि 5, तो ठीक। तो ये आएंगे हमारे किसमें, अनुनासिक में, किसमें, अनुनासिक में। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, चंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं हम, परंपरागत अतिरिक्त वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक। अब बात करेंगे हम किसके, अनुस्वार की और विसर्ग की। आगे बात करते हैं किसकी, अनुस्वार और विसर्ग की, कि अनुस्वार और विसर्ग किसे कहते हैं, देखें। अब बात करेंगे किसके, अनुस्वार की। पहले करेंगे हम किसके, अनुस्वार। किसकी बात करेंगे, पहले करेंगे हम अनुस्वार की बात। तो देखिए अनुस्वार का कैसा होता है, ऐसे करके,
क्या होता है, ऐसे करके। अब अनुस्वार की परिभाषा क्या होगी, जिन से क्या, जिन बोला है कि जिन अनुस्वार के बारे में पढ़ने की लिखा है, जिन से नाक से, जिन से, जिनमें, हाँ ऐसे लिखते हैं कि जिनमें, दोबारा से लिखती हूँ मैं, जिनमें नाक से अधिक वायु निकले, अधिक वायु निकलती है, निकलती है और क्या कि और नाक से अधिक हवा निकले और मुख से कम वायु निकले, कम वायु निकलती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम अनुस्वार बोलते हैं। उन्हें अनुस्वार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, अनुस्वार। ठीक, अब देखें, यह मैंने लिखा है कि उन्हें अनुस्वार कहते हैं, यह तत्सम, ठीक, क्या यह तत्सम या फिर संस्कृत, तत्सम या संस्कृत शब्दों में प्रयोग होते हैं। किस पर होते हैं ये, संस्कृत, और किस में प्रयोग होते हैं ये, संस्कृत और तत्सम में ये प्रयोग होते हैं। जैसे कि उदाहरण मैंने लिखा, इसका क्या होगा, जैसे कि चंद्र, क्या होगा, चंद्र, और जैसे कि दंत, क्या हो जाएगा, दंत, और क्या है, जैसे कि कंठ, तो ये सब क्या है, इसके उदाहरण। ठीक, आदि। तो ये हो गया हमारा क्या, अनुस्वार। क्या हो गया, अनुस्वार। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं किसके बारे में, विसर्ग के बारे में। किसके बारे में, विसर्ग। देखें, ये हो गया हमारा क्या, विसर्ग। अब देखो विसर्ग किसे कहते हैं कि ये जो है ये संस्कृत, ठीक, क्या है, विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे, संस्कृत के जो हमारा क्या, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्दों में क्या, संस्कृत के शब्दों के संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होते हैं। प्रयोग होते हैं, तो जैसे कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर आता है, क्या लिख दिया, आता है। मैं लिखती हूँ यहाँ पर क्या, दुख, क्या, दुख, ठीक, क्या, दुख, ठीक है, क्या लिखती हूँ, दुख। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, प्रातः काल, तो ये किस में प्रयोग होते हैं, हमारे संस्कृत के शब्दों में जो स्वर के बाद में ये हमारे क्या, विसर्ग जो है हमारा प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्या प्रयोग में आते हैं। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि अच्छा हाँ देखो, इनके बारे में एक बात लिखे नोट करके कि ये जो है ये न तो स्वर हैं, न तो स्वर हैं और न ही क्या है, व्यंजन है। न ही स्वर है, न ही व्यंजन है। ठीक, न ही ये क्या है, व्यंजन है। ठीक, अगर मैं इनकी बात करूं तो फिर, लेकिन क्या है, तो अब इनको क्या कहा जाता है, इन दोनों को कहा जाता है क्या, अयोगवाह। क्या कहा जाता है, इन दोनों को कहते हैं अयोगवाह। क्या, इन दोनों को कहा जाता है क्या, अब देखिए, इन दोनों को कहा जाता है क्या, अयोगवाह।
अब इसको कहते हैं क्या, अयोग्यवाह। अब देखिए कि अयोग्यवाह का अर्थ क्या होता है, किसका, अयोग्यवाह का जो अर्थ है वो क्या होता है, कि अयोग्यवाह का अर्थ होता है कि योग न होने पर भी, योग बोला है कि मैंने, योग न होने पर भी साथ रहे, योग न होने पर भी, क्या रहे, साथ रहे। तो अयोग्यवाह का अर्थ होता है कि योग न होने पर भी साथ रहे। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, अनुस्वार के में, विसर्ग के में, और जो चंद्र बिंदु होता है उसके बारे में। ठीक, अब बात करते हैं आगे। अब मैं कहूं कि, अच्छा, अगर मैं कहूं कि बताओ कि जो हमारे क्या जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, जाति के आधार पर स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मैं यहां पर लिख देती हूं, किसके, जातीय आधार पर, ऐसे लिख देती हूं। ठीक, क्या लिख रहा है कि मैंने, कि जातीय विभाजन। ठीक, जातीय विभाजन लिख देती हूँ। विभाजन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं हमारे 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, देखें, जातीय के विभाजन पे 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, सजातीय, और दूसरा होता है हमारा विजातीय। पहला क्या होता है हमारा, सजातीय, ठीक, क्या हो जाता है, सजातीय स्वर, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा विजातीय स्वर। दूसरा होता है हमारा क्या, विजातीय स्वर। देखें, पहला होगा हमारा सजातीय स्वर, दूसरा होगा हमारा विजातीय स्वर। अब बात करते हैं हम पहले किसकी, सजातीय स्वर की, कि सजातीय स्वर किसे कहते हैं। देखें, जो सजातीय स्वर है हम इसे क्या कहते हैं, कि इसे बोला जाता है वे सभी, ठीक, बात करते हैं किसके बारे में, सजातीय स्वर, कि वे सभी स्वर, क्या बोला है मैंने, कि वे सभी स्वर जो, वे सभी स्वर जो एक जाति के हों, जो एक जाति के हों, तो एक जाति को, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम सजातीय स्वर। उनको क्या कहते हैं, सजातीय स्वर। अब देखिए सजातीय स्वर ये कैसे कैसे होते हैं हमारे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, आ, ठीक, फिर लिखा मैंने यहाँ पर आ लिखा, फिर उसके बाद में क्या लिखा मैंने, फिर लिखा मैंने उसके बाद में बड़ी ई, फिर उसके बाद में लिखा मैंने छोटा ऊ। अब देखो ये कैसे एक जाति के होते हैं, यहाँ पर आ का जो मैं विच्छेद करूंगी तो एक जाति के होंगे, जैसे कि ए धन ए, तो ये हमारा एक जाति का। बड़ी ई है, इसका कैसे करेंगे, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनाता है, बड़ी ई बनाता है। छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाता है, बड़ी ई। तो इसलिए क्या है, ये एक जाति के हैं। छोटा ऊ और क्या, धन छोटा ऊ, तो मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो इसलिए ये क्या है, ये हमारे होंगे किसके, ये होते हैं हमारे कैसे, एक जाति के। कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे एक जाति के। ठीक, कैसे होंगे, ये होंगे हमारे एक जाति के। अब बात करते हैं किसकी, विजातीय की। विजातीय स्वर कौन से होते हैं उनके बारे में, कि वे स्वर, ठीक, वे सभी स्वर, वे सभी स्वर जो अलग अलग जाति के होते हैं, जो अलग अलग जाति के होते हैं। अब देखें वो कौन कौन से होते हैं, क्या जो अलग अलग जाति के हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया कि ए, एक लिख देती हूँ मैं यहाँ पर आई, ठीक, ए लिख देती हूँ मैं यहाँ पर ओ, ठीक, एक लिख देती हूँ मैं यहाँ पर औ। अब ये देखो, अब ये अलग अलग जाति से कैसे बनते हैं, कैसे बनेंगे, तो ये ए बनेगा, ये तो बनेगा किससे, ए से, ए धन छोटी ई से। जो आई बनेगा ये किस किस से मिलेगा, ये बनेगा हमारा ए धन किससे, आई से। और जो ओ बनेगा ये किस किस से बनेगा, ये बनेगा हमारा ए धन किससे, छोटे ऊ से। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, औ, तो ये कैसे बनेगा हमारा, ये बनेगा
ए धन किससे, औ से। किससे बनेगा, ए धन औ से। तो ये कैसे हो गए हमारे विजातीय। अब ये कौन से हो गए हमारे सजातीय, क्या हो गए, ये हो गए हमारे सजातीय। ठीक, अब बात करते हैं किसके बारे में आगे। अब देखते हैं आगे। ठीक, अब बात करते हैं किसके बारे में आगे।